बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ़िश फ्राई बनाएंगे और ये फ़िश फ्राई जो है वो बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत मज़ेदार है। इस फ़िश फ्राई की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मछली है और इसे जब हम मैरिनेट करते हैं तो ज़्यादा देर नहीं रखना पड़ता। तो इसे हम मैरिनेट करने के कुछ ही देर के बाद तल सकते हैं। यहाँ हमने कुछ मसाले तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें साबुत धनिया और ज़ीरा को हमने हल्का सा कूट लिया है। तो चले आए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी मिक़दार में चाहिए। फ़िश को धो के हमने साफ़ कर लिया है। अगर स्मेल है और आप चाहते हैं कि स्मेल फ़िश की स्मेल ना रहे तो आप इसमें सिरका लगाकर इसे फ्रेश पानी से धो सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून सिरका के लगा के 5 मिनट के लिए रख दें और फिर फ्रेश पानी से धो लें। तो इस तरह फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ हमने जो फ़िश ली है वो तकरीबन 1 किलो है और ये लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लें। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा कुटा हुआ और आधा टीस्पून अजवाइन चाहिए होगा हमें। ये कॉर्नफ्लावर है और ये हमें 2 टेबल स्पून चाहिए। लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। नींबू का रस इस्तेमाल होगा इसमें और ये हमने 2 नींबू को लेकर उसका रस निकाल लिया है। यहाँ पे ऑलिव ऑयल डालेंगे हम, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 चमचे जाएंगे इसमें। तो चलें देखते हैं कि ये मज़ेदार फ़िश फ्राई जो बनाएंगे हम उसे किस तरह तैयार करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ मसाले तैयार करके रखे हुए हैं हमने। यहाँ हमने फ़िश को जो है छोटे टुकड़ों में कर लिया है। बास को बड़ा भी रहने दिया है, लेकिन छोटे टुकड़े करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो ये फ़िश फ्राई है बहुत जल्दी बन जाएगी, तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ हमने कुछ बड़े टुकड़े ले लिए हैं, कुछ छोटे टुकड़े ले लिए हैं। तो इसे मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लहसुन का पाउडर लिया है तो वो लेकर हम इसमें डालेंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन के पाउडर की जगह आप फ्रेश लहसुन को पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उतनी ही मिक़दार में इस्तेमाल करें जितनी मिक़दार हमने इसमें बताई है आपको। तो इसमें ये लहसुन का पाउडर गया। ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक इसमें डालेंगे। तमाम चीज़ों को मछली पर फैला के डालें। साबुत धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ और अजवाइन डाल के हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया इसमें और ये नींबू का रस डाल दिया। ऑयल डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने का मकसद ये है कि तमाम मसाले जो हैं मछली की जो पीसेस हैं उसके साथ चिपके रहें और तलने के दौरान हटे नहीं। अगर आप मैरिनेट करके इसे रखना चाह रहे हैं 1-2 दिन के लिए तो कॉर्नफ्लावर जो है तलते वक्त ही डालें। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे और 15 मिनट के बाद अब इसे तलने का मरहला आ गया है। तलने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डालें। ऑयल इतना हो कि जो हमारी जो फ़िश हैं, मछली के टुकड़े हैं, वो उसमें तकरीबन डूब ही जाएं। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे।
तो पैन में जितनी गुंजाइश हो उसके मुताबिक जो है हम मछली के पीसेस में डाल रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तलना है। तो अगर आपकी जो फ़िश है उसके पीसेस बड़े हैं तो थोड़ी देर में तलेगा ये। हमारे जो पीसेस हैं तो इसको तलने के लिए हमें तकरीबन 10 मिनट का टाइम चाहिए होगा मीडियम फ्लेम पर। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे फ्लेम को तो ये जो फ़िश है वो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलना है आहिस्ते आहिस्ते। तो 7 से 10 मिनट में ये मछली तल जाएगी हमारी। अगर आपने बहुत छोटे पीसेस किए हैं, यानी कि इससे जो हम अभी तल रहे हैं उससे कम छोटे पीस हैं, तो 5 मिनट में आराम से मछली तल जाती है। तो यहाँ हर तरफ से उलट पुलट कर सुनहरा कर लें फ़िश को, और जब अच्छी तरह हर तरफ से सुनहरी हो जाएगी तो हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। निकालते वक्त ध्यान कर रखें कि इसे किसी किचन टॉवल में निकालें ताकि जो इसका तेल है वो उसमें जज्ब हो जाए, एक्स्ट्रा तेल। तो यहाँ हमारी फ़िश तल चुकी हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमें जो बकिया फ़िश हैं उनको भी इसी तरह तेल में डाल के तल लेना है। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी जो फ़िश फ्राई है, क्रिस्पी फ़िश फ्राई तलकर तैयार हो चुकी है। इसको किसी प्लेट में पेश करें और कोशिश करें कि बहुत गरम गरम ही पेश किया जाए। जब आपको सर्व करना हो उसी वक्त तलें और फ़ौरन पेश करें। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हुई है, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें इसे, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।